हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। बच्चों, अभी हम नए टॉपिक के साथ में हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में नरेशन क्या होता है, नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बारे में बताया था। बच्चों, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, ज़रूर देखें। वो वीडियो इस पूरी सीरीज़ का मान लीजिए कि बेसिक है, आपको बेसिक पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों? और नोटिफ़िकेशन पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएँ, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे। बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों, हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो बच्चों, आपके सामने एक स्लाइड है। इस स्लाइड में नियम नंबर 3 तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 4। तो बच्चों, ये नियम नंबर 4 काहे के चल रहे हैं? तो ये नियम नंबर 4 आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन के प्रमुख नियम चल रहे हैं और इस नियम में मैंने आपको 3 नियम कल पढ़ा दिए थे, चौथा नियम हम देखते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। बच्चों, देखिए, लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होते हैं उन्हें नियमानुसार बदल दिया जाता है। अब बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया तो ठीक है, नहीं तो कल मैं अगले वीडियो में पर्सन कितने प्रकार का होता है ये मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों? तो पर्सन को नियमानुसार हम चेंज करते हैं। रूल नंबर 6 हमारा है बच्चों कि डायरेक्ट से, देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है बच्चों, उसे भी नियमानुसार बदल दिया जाता है। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़ रहा हूँ बच्चों, टेंस कितने प्रकार का होता है? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। कितने टेंस टेंस टोटल कितने होते हैं? टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 2 क्वेश्चनों के आप कमेंट में मुझे जवाब दें। नियम नंबर 6 है बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ शब्दों को बदल दिया जाता है। इसलिए मैं कुछ शब्द क्या होंगे, ये कुछ शब्द मैं आपको आगे लिखूंगा। आपको अभी केवल इतना याद रखना है कि ये जो नियम बता रहे हैं, बस इन नियम को आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चों, अगला रूल हमारा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बदल जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसमें बदल जाता है? अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, सिंपल में चेंज हो जाता है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 7 जो नियम है, इन्हीं 7 नियम पर पूरे आपके नरेशन टिके हुए हैं। ठीक है, अगर आपको 7 रूल आपने अच्छे से याद कर लिए तो आप नरेशन बना लेंगे, और यदि आपने ये 7 रूल अच्छे से नहीं कर पाए तो आप नरेशन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी में लिख करके आप ये सातों के 7 नियम याद करें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आज के पहले नियम, जिसमें हेडिंग लगाएंगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलने संबंधी नियम। देखिए बच्चों, ये हमारी हेडिंग है और ये हेडिंग नंबर 1 है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलने संबंधी नियम। ठीक है, अब बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये आपको मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको रिवाइज करके देखें, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। इसके बीच में डिफरेंस आप अच्छे से समझिए। ठीक है, हम चलते हैं आज के पहले नियम की ओर। बच्चों देखो क्या लिखा है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच, अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। का वाक्य साधारण यानी कि अफर्मेटिव या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। किंतु यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड को नहीं बदला जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये इसमें है आपका यहां से यहां तक जो लिखा है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और ये यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है बच्चों, इसमें जो वर्ब सेड दिख रही है आपको, ये वाली वर्ब सेड दिख रही है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। हम सेड को बदलने संबंधी नियम पढ़ रहे हैं। तो नियम नंबर 1 सिंपल है बिल्कुल, कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच ये रखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य अफर्मेटिव हो या नेगेटिव। बच्चों, ये वाक्य कैसा है आपका? अफर्मेटिव। आई शैल मीट यू टुमारो, ये वाक्य कैसा बच्चों? अफर्मेटिव। ठीक है, नेगेटिव होता तो नॉट मिलता है। यहाँ पर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो
क्या होता है, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में बदल देंगे बच्चों, टोल्ड में बदल देंगे। सिंपल सा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में बदल देते हैं, सैड चेंज हो जाएगी आपकी किस में, टोल्ड में। ठीक है बच्चों, सैड किस में चेंज हो जाएगी, टोल्ड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं नियम नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके हिसाब से लिखेंगे सी। अब यहाँ पर बच्चों सैड का हमें लिखना है क्या, टोल्ड। क्यों लिखा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक अफर्मेटिव मी। ठीक है, इसके बाद हम कंजक्शन दैट लगाएंगे बच्चों। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये सैड का टोल्ड कितना हो गया, पूरा हम नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा भी हमें समझ में नहीं आएगा। सी बोर्ड मीट मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अभी हमें केवल इतना देखना है कि सैड का टोल्ड कैसे हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में लिखा है ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ही सैड। अब बच्चों देखो इसमें एक बात और लिखी है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट ना हो, ही सैड के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को टोल्ड में नहीं बदला जाता है। तो इसमें ही सैड का सैड ही रहने देंगे। लेकिन नियम बच्चों ये है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन कई जगह इसको अपवाद में भी लेकर के टोल्ड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सैड या टोल्ड दोनों ही सही है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो अपन टोल्ड में बदल लेंगे, या अगर ऑब्जेक्ट इस नियम के हिसाब से चलेंगे तो सैड का सैड ही रहने देंगे। कंजक्शन हमने इधर लगाया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ही। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। चलिए मैं दोबारा इसको निकाल के लिख देता हूँ, ही। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टेंस चेंज होगा हमारा, टेंस चेंज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ये अभी कुछ नहीं देखना आपको, ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको अभी नहीं देखना है, केवल आपको जो मैं नियम पढ़ा रहा हूँ वो नियम देखना है कि ये सैड का सैड का हुआ और टोल्ड का हो जाता है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये दो एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है, परंतु यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। ये नियम नंबर 1 तो आपने देखा। अब हम बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट रूल। इस नेक्स्ट रूल में हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है बच्चों, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा हो बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कौन सा, ये अंदर वाला वाक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बच्चों कैसे बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, ये याद रखना। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आस्क्ड में बदल दिया जाए। बच्चों देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सी लिखा है, यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, इंटेरोगेटिव है, इसीलिए सैड को कैसे बदल देंगे बच्चों, आस्क्ड मी। अब बच्चों हमें केवल इतना ही देखना है कि सैड का आस्क्ड कैसे, आगे नहीं देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम ये यू है आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा आई, टेंस चेंज होगा न्यू, इसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा हर। हमें केवल इतना देखना है, सी आस्क्ड मी इफ या वेदर आई न्यू हर, हो गया बच्चों। हमें केवल क्या देखना, आस्क्ड देखना। आस्क्ड कैसे हो गया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक कैसा था, रिपोर्टेड स्पीच का वाक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। बच्चों हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें ही का बच्चों ही रहेगा, है ना, इसके बाद सैड को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड। बस हमें इतना ही अभी याद रखना है, ही आस्क्ड हर। ठीक है, अब बच्चों कंजक्शन इसमें क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन वेयर का वेयर ही रहेगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा सी, अब टेंस चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सी वाज गोइंग। तो हमें ये याद रखना है कि ये
सैड का आस्क कैसे, बस इतना याद रखना है। अभी आप इतना ही देखते जाए, आगे आपको समझ में आएगा कैसे ये पूरा सेंटेंस बना। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही का ही रहा, सैड का आस्क कर दिया, बच्चों हर का हर रहा। ये WH वर्ड है। WH वर्ड जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है तो WH वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है। ठीक है, ऊपर ये WH वर्ड नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कंजक्शन हमने इफ या वेदर लगाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होगा, तो ये यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर सी कर दिया मैंने। इसके बाद टेंस चेंज होगा। ये टेंस क्या है बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बाज होती है बच्चों, तो इसमें हमने सी के साथ में बाज लगाया। ठीक है, गोइंग का गोइंग। ये हमारा अगला, अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों हम। रूल नंबर थर्ड। ये रूल नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है, आज्ञा सूचक, इसमें किसी आज्ञा देने या लेने का भाव। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में बदल दिया जाएगा बच्चों, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड, कमांडेड में बदल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर आपको लग रहा है कि किस दिया हुआ वाक्य में आदेश दिया गया है तो ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे सैड को। लेकिन अगर दिए हुए वाक्य में यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन किया गया है, तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। आपको लग रहा है कि सलाह दी गई तो आप एडवाइज या सजेस्टेड में बदल देंगे। आपको लग रहा है कि फोर्सफुली कोई आदेश दिया गया है, ठीक है, जैसे सेना या मिलिट्री के, तो वहां पर कमांडेड सैड को कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो बच्चों ये प्लीज वर्ड से पता चल गया कि इस वाक्य में विनम्र निवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सैड को किस बदल देंगे आप, सैड को बदल देंगे आप रिक्वेस्टेड। ठीक है बच्चों, सैड को किस बदल देंगे, रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पर कंजक्शन भी दूसरा लग जाता है, प्लीज हट जाएगा, हेल्प, मी का हर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ये हो जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि इंपरेटिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच, अब आपको दिमाग में फिर रखना है याद कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यदि कोई वाक्य आज्ञा सूचक हो यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किससे बदल देते हैं, ऑर्डर में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, एडवाइज में बदलते हैं, सजेस्टेड में बदलते हैं और कमांडेड में बदल दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि नियम नंबर 4 लिखा है, और 4 में लिखा है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव, बच्चों ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस और लिख लेना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को विश्ड या प्रेड में बदल दिया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, इच्छा सूचक। इच्छा सूचक क्या होती है, जिसमें हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, है ना। विश का मतलब जैसे जुग जुग जियो, है ना, आप भगवान आपको खुश रखे, इस बार तुम पास हो जाओ, ठीक है, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, है ना, तुम्हारे 2 बच्चे हों, इस तरह के जो आशीर्वाद होते हैं उनमें हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, ऑप्टेटिव माना जाता है। और यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में सैड को किसमें बदलना बच्चों, आपको विश्ड या प्रेड में बदलना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बनाएंगे, यहाँ पर सैड मे यू पास दिस ईयर, तो यहाँ पर विश्ड लिख सकते हैं या प्रेड लग सकते हैं, दोनों ही सही है, बोथ आर राइट। ही विश्ड दैट, ठीक है बच्चों, ही विश्ड, अब कंजक्शन इसमें क्या लग जाता है, दैट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, हो जाएगा आई। मी का क्या हो जाएगा बच्चों, माइट। पास, दिस ईयर का बच्चों क्या हो जाता है, दैट ईयर। दिस ईयर का क्या हो जाता है बच्चों, दैट ईयर। तो ये आपका नरेशन तैयार हुआ, इनडायरेक्ट बनाया हमने। अब हम दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। शी का बच्चों सी होगा, इसके बाद सैड को हम किस में, विश्ड लिख देते हैं। आप एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विश्ड। मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चों, दैट। इसके बाद फिर वही होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, आई। मी का क्या हो जाएगा, माइट। इसके बाद माइट के बाद लिव, माइट लिव लॉ। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हुआ बच्चों, ये इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, रूल नंबर 5। बच्चों रूल नंबर 5 में हम देखते हैं, लिखा है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसा सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी,
विस्मयादि बोधक, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। और बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दों को और बदला जाएगा, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से शब्द होंगे। बच्चों हम लिखते हैं कुछ शब्द, जैसे अगर बच्चों कहीं जॉय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, सॉरी जॉय नहीं, ओह लिखा हुआ है। अगर कहीं ओह शब्द आया है तो ये चेंज हो जाएगा विथ जॉय या डिलाइट, विथ जॉय या डिलाइट। ये किस में चेंज हो जाएगा, विथ जॉय या डिलाइट। बच्चों हम इसको ऊपर लिख देते हैं, एक मिनट। बच्चों ये ओ विथ जॉय या डिलाइट में इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अगर ओ शब्द मिल गया तो। ठीक है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा लिख लें, जगह कम है। और अगर कहीं आपको कोई शब्द एलास मिल जाता है, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर एलास, अगर आपको कोई शब्द एलास मिल जाता है तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों विद सॉरो, विद सॉरो या ग्रीफ में, ये ग्रीफ में चेंज हो जाएगा बच्चों। अगर आपको व्हाट या हाउ मिलता है तो आपको ये चेंज करना है वेरी या ग्रेट में, वेरी या ग्रेट में आप चेंज कर देंगे इसको। अगर कोई वर्ड मिल जाता है आपको हुर्रे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हुर्रे। बच्चों गांव में हम कहते हैं उर्रे, तुम आ गए, ये उर्रे नहीं है वर्ड, ये हुर्रे है। हुर्रे एक्चुअली वर्ड है। हुर्रे को हम किस में चेंज करते हैं, विद जॉय, विद जॉय। ठीक है बच्चों, इसको हम विद जॉय में चेंज कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे इसको, हमने रूल क्या पढ़ा है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक हो तो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। ही लिखा है, सैड को किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम। एक मिनट बच्चों, सैड को किस में बदल देंगे हम, एक्सक्लेम। सैड को हम एक्सक्लेम बदलेंगे। अब बच्चों ओ है तो हमने लिखा है ओ को विथ जॉय बदल देते हैं, विथ जॉय। ठीक है, विथ जॉय लिख लिया हमने। दैट कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। इसके बाद ये आई है, इससे चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज होगा ही। ये बच्चों टेंस चेंज होगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, वन द मैच। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रूल 5 कंप्लीट होते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बदलने संबंधी नियम थे। बच्चों आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं, या आपको कम समझ में आ रहा है, तो मैं उसी तरह से अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट करूंगा। वीडियो समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे एक बार पुनः गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।